फर्स्ट टाइम आज मैंने देखा ना, तारे so भाई, that's why। ये बस चलाएंगे, आप रोड पे नहीं खड़े होना प्लीज। मैं तो सबको हटा दूंगा। औरत को पैदा करने वाली देखें औरत ही बिल्कुल। है। उसके बावजूद भी मर्द कहता है कि ये नहीं कर सकते, तो जो दुनिया में ही वो लेकर आई है क्योंकि वो समझता है कि मैं मर्द हूँ और मैं कुछ मर्द काम हूँ। कुछ काम जो है मर्द ना, होते हैं वो समझते हैं कि हम मर्द हैं, Hard होते हमारे हैं। अलावा बोल कुछ ले। कर नहीं एक बंदा बोल। सकता। हाँ, इसलिए ये भी तो है बात, कुछ जो अनएजुकेटेड मर्द भी होते हैं ना। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, स्वस्याकार, आई एम रोज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं संतोष कुमार। क्रिश्चियन मज़हब में सलाम कैसे किया जाता है? जैसे कोई इस तरह अस्सलाम वालेकुम, कोई नमस्ते, कोई सत श्री अकाल, तो आप अपना बताएं। सलाम, सलाम Just- कहा जाता है। अच्छा। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग भी कह सकते हैं, हेलो हाय। मैंने बोल दिया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं हेलो हाय। गपशप। कि घर वाले नहीं चाहते थे, मेरे हस्बैंड खुद नहीं चाहते थे कि मैं ड्राइविंग लाइन में आऊँ, मैं ट्रांसपोर्ट लाइन अपनाऊँ, क्योंकि इसमें थोड़ा ड्राइविंग को लेके सबको हटके था कि ड्राइविंग लाइन लेडीज़ों के लिए ठीक नहीं है। अब बल्कि उनसे कोई कहता ना, अरे तेरी वाइफ बस चलाती है, तो वो ये चीज़ आके घर पे बताते हैं तो उनके चेहरे की खुशी कुछ और ही होती है। तो बाहर वालों की कमेंट थी बहुत सी कि अरे हमारे मज़हब में ये नहीं है, लेडीज़ से बाहर नहीं जाती, ये भी कोई काम है, जेंट्स के बीच में रह के लेडीज़ काम करेगी। जब मैं बस चला सकती हूँ तो और महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? और महिलाओं को सिर्फ मौका दिया जाए, वो तो पता नहीं क्या से क्या नहीं कर सकती। बस चलाने में बिल्कुल डर वर कहीं नहीं लगना। नहीं कुछ, आपको लग ही रहा होगा मेरे फेस से देख के चलाते हुए। एंजॉय करके बस बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चला। एक महिला बस चला रही है, कैसा महसूस कर रही है? अच्छा, अच्छा लग रहा है? सुरक्षित महसूस कर रही है कि नहीं? हाँ सुरक्षित। सबका ये कहना था, क्योंकि इस लाइन में अच्छे बुरे सब तरीके के मतलब इंसान चढ़ते हैं, कोई किस निगाह से देखता है, कोई किससे देखता है। स्टार्टिंग में सबको दिक्कतें आई, पर उसके बाद में अब मेरी बस का इंतजार करते हैं, सबके मैडम की गाड़ी में जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, एक लाइन कही जाती है कि अपने हौसलों से जो सब कुछ आसान कर दे उसे कहते हैं महिला। हम ये लाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस लाइन को आज सही साबित करके दिखाया है दिल्ली की रहने वाली इकलौती मुस्लिम महिला बस ड्राइवर शबनम जी। जी हाँ, आज शबनम जी से मिलाएंगे और उनकी कहानी बताएंगे, तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो शबनम जी हैं वो बस चला रही है। और मेरे पीछे आपको देखिए तमाम जो यात्री है वो नजर आ रहे हैं, तो सीधे शबनम जी से बात करेंगे कि जो सड़कें हैं दिल्ली की, उन सड़कों पर आप देखिए जो पुरुष लोग हैं वो लगभग गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनमें अगर शबनम नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं बेहद ही बड़ी बात है। तो सबसे पहले शबनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। दिल्ली की सड़कों पर भाई बस चला रही हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और एक पहचान भी मिली है कि दिल्ली की सड़कों पर हम जैसी महिलाएं बस चला रही हैं तो जैसे कि सब ऐसे देखते हैं, बिल्कुल पता नहीं क्या, जैसे कुछ अजीब ही हो रहा है, और हो भी अजीब ही रहा है, क्योंकि लेडीज इस ओहदे पर बैठी है तो अजीब ही है, क्योंकि इस ओहदे पे सिर्फ जेंट्स का कब्जा था, सिर्फ जेंट्स ही कहीं ना करते थे। कहीं जो पुरुषों के अधिकार का सम्मान का जो पेशा है वो शबनम ने अपना लिया है, तो इस चीज को अपनाने में कितनी मुश्किलें आई थी? क्योंकि आप एक माँ है, एक बहू है और एक बीवी भी है, तो माँ, बहू, बीवी, ये तीनों शबनम है, और सड़कों पर सरकारी बस चलाना बहुत बड़ी बात है। कैसे फेस किया आपने, कितनी मुश्किलें आई? मुश्किलें बहुत आई। एक तो सबसे पहले मुश्किल तो अपने घर से शुरू हुई, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते थे, मेरे हस्बैंड खुद नहीं चाहते थे कि मैं ड्राइविंग लाइन में आऊँ, मैं ट्रांसपोर्ट लाइन अपनाऊँ, क्योंकि इसमें थोड़ा ड्राइविंग को लेके सबको हटके था कि ड्राइविंग लाइन लेडीज़ों के लिए ठीक नहीं है। सबका ये कहना था, क्योंकि इस लाइन में अच्छे बुरे सब तरीके के मतलब इंसान चढ़ते हैं, कोई किस निगाह से देखता है, कोई किससे देखता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। और तो आप कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से हैं, तो मुस्लिम धर्म में महिलाओं का बाहर इतना निकलना, मुझे लगता है कि लोगों को हजम नहीं होता होगा मुस्लिम समुदाय में। हाँ, हजम नहीं था, और घर के तो मतलब घर वाले तो चलो जहाँ तक हमने समझाया, पर बाहर वाले उन्हें हम नहीं समझा सकते थे, तो बाहर वालों की कमेंट थी बहुत सी कि अरे हमारे मज़हब में ये नहीं है, लेडी से बाहर नहीं जाती, ये भी कोई काम है,
जेंट्स के बीच में रह के लेडीज काम करेगी। और मुस्लिम मजहब में ये चीज क्यों बोली जाती है कि महिलाएं बाहर बोली जाती है क्योंकि मुस्लिम में लेडीज को पर्दे में रखा जाता है। वो नहीं चाहते कि मतलब कि उनके घर की लेडीज से बाहर निकले, वो लोग भले कुछ हिंदू करें। धर्म के हाँ मुस्लिमों को देखें। हाँ हाँ, इसका रीजन ये है कि उन्होंने लोग अब पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादा, उनकी सोच थोड़ी अलग होती है कि लेडीज है तो घर में रहेगी। मुस्लिम मजहब में हाँ, ये मजा यही होता है। आपको हिंदू मजहब कैसा लगता है? नहीं, मजहब तो अपने दोनों ही ठीक है। देखो, हिंदू भी मुस्लिम भी अपने अपने मजहब हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर सभी एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन हिंदू मजहब में आप देखती हैं कि जो महिलाएं हैं आज IAS PCS बन गई, उनको इतनी ज्यादा छूट मिलती है, वो चीजें आपको कैसी लगती है? वो चीजें तो वो तो है ही अलग हटके। वो तो लोगों के लिए एक सीख है कि मतलब उनको देख के अपने घर की लेडीजों को भी बाहर निकालें ताकि वो भी कुछ कर सकें। हाँ, तो अच्छा ही लगता है। अच्छा, कहाँ पे ऐसी मुसीबत आई या क्या ऐसी सिचुएशन आई कि आपको बस चलाने की जरूरत पड़ी? मुसीबत तो ऐसा था जैसे अभी बीच में लॉकडाउन हुआ, काम खराब हो गए सबके, मेरे भी हस्बैंड का काम खराब हो गया। तो मैंने भी जैसे मेरा ड्राइविंग में रुचि थी, मुझे ड्राइविंग पसंद थी, तो मैंने पहले मैं 4 व्हीलर चलाती थी, टैक्सी। तो अभी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी जिसमें था कि महिलाओं के लाइसेंस हैवी कराए जाएंगे, तो उसमें मैंने अपना लाइसेंस हैवी कराया। फिर DTC में वैकेंसी निकली, मैंने अप्लाई किया, तो उसमें मेरा नंबर आ गया। ठीक है, तो जब से फिर मैं बस चला रही हूँ। तो कितने साल हो गए ये सरकारी बस चलाते हुए दिल्ली की सड़कों? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जी। 2 सालों में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो अब तो अच्छा ही हो गया। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आई थी जिसमें कमेंट भी बहुत, कोई अच्छा कह के जाता था, कोई बुरा भी कहता है, अरे लेडीज है ठोक देगी, धीरे चलाएगी, मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत सी वो लाइन कमेंट नहीं है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती, तो आपने वही नहीं, वो हुआ। फिर अब हुआ जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में सबको दिक्कतें आई, पर उसके बाद में अब मेरी बस का इंतजार करते हैं, सबके मैडम की गाड़ी में जाएंगे। अच्छा, शबनम की गाड़ी में ही जाएंगे, जी। है ना? तो जब अब तारीफ मिलती है अपने काम को लेकर के, वो चीज़ कैसा लगता है? अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ करा है, हमें अपने आप पे प्राउड फील होता है, हमारे बच्चे भी प्राउड फील करते हैं, हमारे घर वाले भी। मतलब जो लोग पहले कमेंट किया करते थे, आज वो बहुत खुश हैं हमारे काम को देख के, हमें देख के बहुत खुश हैं। तो जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जैसे इंडिया ही में ज़्यादातर आती हैं नज़र, कि लोग जो हैं वो इन पावर हैं, ख़वातीन पावर हैं, ख़वातीन अपने आप को मर्दों के बराबर समझती हैं। बिल्कुल सही। हर वो काम अगर कोई मर्द कर सकता है तो वो औरत भी कर सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, इसमें मेरे ख्याल में मज़हब वाला मामला भी है और एजुकेशन वाला मामला भी है। तो अनएजुकेटेड फैमिलियाँ जो है ना, उन्होंने ख़वातीन को सिर्फ चूल्हे तक रखा हुआ है। सही। मतलब एक बहुत सारे घराने ऐसे हैं, बहुत सारे घराने, उनका कहने का मतलब या उनकी सोच बचपन से जो देखते आते हैं, औरत का मतलब खाना पकाना, रोटी, बच्चे पालना, बस। इसके अलावा औरत कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन एजुकेशन इंसान के दिमाग को खोलती है, एजुकेशन इंसान को और आगे का सोचने पे मजबूर करती है कि यार औरतें क्यों नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में अभी तो हर फील्ड में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां की CEO इंडियंस औरतें हैं या अंग्रेज हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो औरतें अब बहुत कुछ कर रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी पढ़े लिखी फैमिलियां हैं जो बाकायदा, उनकी लड़कियां या बाकायदा पूरी कंपनियां या अपने स्टार्टअप चला रही हैं, ऐसा भी है। लेकिन वही वाला मामला है कि लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है तो आपकी सोच छोटी है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक यूनिक मामला है ड्राइवरी, ये थोड़ा सा हटके है, पर वो जो है मुश्किल काम भी है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। ये तो पक्के मर्दों वाला काम है, जो ठोस मर्द होते हैं ना। वैसे यकीन माने कि हम आज भी, मैं सामने कोई लेडीज गाड़ी चला के आती है, मैं उससे साइड हो जाता हूँ। सही। लेडीज के ड्राइविंग का एतबार नहीं है हमें। अच्छा। मगर ये बड़ी बात है कि ये बस चल रही, पब्लिक बस। मैं समझा रिस्पेक्ट के लिए साइड। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, अपने डर से साइड हो जाता हूँ। कॉन्फिडेंस की बात हाँ, होती है बड़ी ना, बात है। confidence भी पाकिस्तान में है हमने देखी है, शायद हैदराबाद में लेडीज थी जो सुजुकी चलाती थी, सुजुकी ड्राइविंग। तो यहाँ तक तो देखा है, मगर बस ड्राइविंग तो हमने इंडिया में आज देखी है। आज देखिए ऑटो वाली भी खवातीन देखी हैं, ऑटो हाँ। भी चला रही हैं। अभी बाइक तो बाइक बहुत- स्कूटीज हो गई, बाइक तो आम बाइक्स हो हो गई है। गई। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहती हैं कि इनकी हिम्मत को, अच्छा सबसे पहले घर वालों को समझाना, मनाना। बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि घर वाले सपोर्ट करते हैं तो फिर सब कुछ चल जाता है, सब एग्री हो जाते हैं तो फिर सब कुछ चलता है। अच्छा। मुझे ये समझ नहीं आता, एक मर्द
क्यों बोलता है कि एक औरत ये नहीं कर सकती, जबकि औरत ही मर्द को पैदा करती है, उसके बाद फिर मर्द बोलता है कि यार ये नहीं कर सकती क्यों? कुछ काम हार्ड होते हैं ना। बड़ी गहरी बात हो गई कि एक मर्द को पैदा करने वाली देखें औरत ही बिल्कुल। है, उसके बावजूद भी मर्द कहता है कि ये नहीं कर सकती, कुछ दुनिया में ही वो लेकर आई है, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं मर्द हूँ और मैं कुछ मर्द काम हूँ। कुछ काम जो है मर्द ना, होते हैं वो समझते हैं कि हम मर्द हैं, Hard होते हमारे हैं। अलावा बोल- कुछ कर नहीं एक बंदा सकता, बोल- हाँ, इसलिए ये भी तो है बात। कुछ जो अनएजुकेटेड मर्द भी होते हैं ना वो समझते हैं, और जो एजुकेटेड होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं, औरत भी जो है वो सब काम कर सकती है। बिल्कुल, ये ऐसा डिफरेंस है। होता मेरा है। यही था कि मैंने यही पूछा था कि जब एक औरत जहाज भी चला रही है, औरत गाड़ी भी चला रही है, औरत कंपनियां भी चला रही जो है, औरत जाहिल घर भी चला मर्द, रही है। जाहिल जैसे जाहिल से मुराद अनएजुकेटेड जो मर्द होते हैं, तो वो इस चीज़ को कभी नहीं समझेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट की है कि एक ऑफिस है या एक इदारा है, औरत जितना बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर सकती है शायद मर्द नहीं कर सकता। ऐसा है। जैसे सफाई हो बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा गई, है। जैसे निज़ाम हो गया, सिस्टम हो गया, एक इंतज़ाम हो गया, किसी का आना, टाइमिंग, मुझे लगता है कि मैनेजमेंट, इसको मैनेजमेंट कहेंगे कि एक औरत जो है, लड़की जो है वो मैनेजमेंट को ज़्यादा बेहतर चला सकती है मेरे ख्याल से। तो खैर इनकी एक हिम्मत की बात है, और इनको इतने ताने सुनने पड़े होंगे रिश्तेदारों से, इनको इतने मोहल्ले वालों से, इलाके वालों से, लोगों से, अननोन लोगों से इतने सुनने पड़े होंगे। लेकिन मैं एक ज़िंदगी में एक सबक है हम सब के लिए कि अगर आपने लोगों की सुनी आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल लोगों का काम है ऐसा ताने देना, उनका काम है किसी का काम खराब करना। पब्लिक का काम ये है किसी का काम खराब करना, खासतौर रिश्तेदारों का, मोहल्लेदारों का। घर वाले फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, समझ जाते हैं बात को कि कोई तो मजबूरी होगी जिस वजह से ये कदम उठाया है, ड्राइविंग की फील्ड में आई है। मगर शौक भी होता है। हाँ, शौक भी होता है, मगर ये तो मजबूरी से आई है, और मजबूरी से बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। नहीं, रुचि भी थी, यानी कि चलो इनको मजबूरी थी तो उसके बाद कोई भी जॉब कर सकती थी, लेकिन इनका ड्राइवरी में शौक भी था। इन्होंने जब भी अप्लाई किया, फिर हाँ। हैवी लाइसेंस बनवाया, फिर जॉब के लिए भी अप्लाई किया, तभी यहाँ तक पहुँचे। शौक हमारा ऐसा है, अधूरा रह गया हमारा। आप ट्रक चला लेना 10 ट्रक मीटर। नहीं, मैं ये बस की ड्राइविंग कुछ अजीब है, अच्छी है, बहुत प्यारी ड्राइविंग है। तो ये सपना है मेरा, इन्होंने अपना पूरा कर लिया, हमारा पता है कब पूरा होगा। बच्चों वाली बस चलाए ना। रिमोट हाँ, कंट्रोल नहीं तो अभी 4 व्हील इससे ड्राइविंग, idea हो 4 व्हील जाएगा। जितनी ड्राइविंग है सारी की है। मिनी बस भी चलाई है मैंने, अच्छा। मगर ये हेवी बस चले, नहीं बड़ी चलाई। बस भी आपको 1 डे ट्रायल के लिए दे देंगे। ओके सर। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए रोज ने नहीं बताया रोज ने क्या क्या चलाया है। मैंने दिमाग बाइक चलाया है? चलाई है, दिमाग चलाया है? मैंने बाइक चलाई है, दिमाग बट आज ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मुझे भी इंटरेस्ट काम हो रहा है कि चलाया मैं भी बस चाहे वो चलाऊं। अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है। इंटरेस्टेड पैदा हो रहा है, डायरेक्ट बस पे क्या पैदा हो रहा है? इंटरेस्ट ले रही हूँ मैं काफ़ी। अच्छा, और किस चीज में इंटरेस्ट ले रही हूँ? और तो स्कूटी चलाने में था, बाइक में था, कार में था, और ये फर्स्ट टाइम आज मैंने देखा ना, अरे सो भाई, दैट्स व्हाई। ये बस चलाएंगे, आप लग रहा रोड पे है नहीं खड़े होना प्लीज। मैं तो सबको हटा दूंगा। आप रोड पे खाली नहीं रोड खड़े चाहिए मुझे। खाली रोड चाहिए। मैदान में, हवा खुले में खुले आनी मैदान में पड़ेगी। चलाएंगे। नहीं, मैं तो उन दरख्तों के आगे भी जाल लगवा दूंगा, वो दरख्त नहीं तोड़। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दरख्त भी जानदार हो।